इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज का विषय है प्रतिनिधित्व। जी। जब हम किसी को वोट देते हैं तो हम असल में उनसे क्या उम्मीद कर रहे हैं? क्या वो हमारे लिए सोचें या फिर जो हम सोच रहे हैं वो संसद में कहें? यही सबसे बड़ा सवाल है। तो हमारे पास डॉक्टर बेनीवाल के नोट्स हैं और आज हम इसी उलझन को सुलझाने की कोशिश करेंगे। चलिए करते हैं। तो शुरू करते हैं। देखिए, सीधी सी बात तो ये है कि आज के इतने बड़े बड़े देशों में हम सब मिलकर तो कानून बना नहीं सकते। नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। इसीलिए हमें प्रतिनिधि चाहिए। और यहीं से जोसेफ शुम्पीटर की बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। हाँ, उनकी किताब कैपिटलिज्म, सोशलिज्म एंड डेमोक्रेसी। जी। उन्होंने तो लोकतंत्र को बस एक बाजार की तरह देखा। बाजार मतलब जहां राजनीतिक दल लोगों के वोटों के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। उनके लिए लोकतंत्र का मतलब सिर्फ इतना था कि लोगों के पास ये मौका हो कि वो अपने शासकों को स्वीकार करें या अस्वीकार कर दें। बिल्कुल, बस इतना ही। अच्छा, तो ये सिर्फ वोट देने की बात नहीं है। ये इस बारे में भी है कि चुने जाने के बाद वो प्रतिनिधि करता क्या है। सही पकड़ा आपने। और इसी पर हमारे पास ही 4 मुख्य मॉडल हैं जिनके बारे में हम बात कर सकते हैं। तो पहला कौन सा है? पहला है ट्रस्टीशिप मॉडल, और इसके सबसे बड़े समर्थक थे एडमंड बर्ग। हाँ, उनका वो 1774 वाला मशहूर भाषण। वही। उन्होंने अपने वोटर से साफ कहा था कि एक बार आपने मुझे चुन लिया तो मैं सिर्फ ब्रिस्टल का नहीं, पूरी संसद का सदस्य हूं। मतलब कि अब फैसले मैं अपने विवेक से करूंगा। अपने परिपक्व निर्णय और प्रबुद्ध विवेक से, ये उनके शब्द थे। जनता की हर बात आंख बंद करके मानना उनका काम नहीं है। लेकिन ये तो थोड़ा अभिजात्य नहीं लगता? मतलब हम आपको चुने और फिर आप अपनी मर्जी करें। बिल्कुल, यही इस मॉडल पर सबसे बड़ी बहस है। इसमें एक तरह की ऊंच नीच वाली बात तो झलकती है। हाँ। और मजे की बात यह है कि जेएस मिल भी कुछ ऐसे ही सोचते थे। उन्होंने तो बहुल मतदान तक का सुझाव दे दिया था कि पढ़े लिखे लोगों को ज्यादा वोट मिलने चाहिए, है ना? जी, मतलब जिनकी समझ ज्यादा है उनकी राय का वजन भी ज्यादा होना चाहिए। बाप रे, आज के समय में तो ये सोचना भी मुश्किल है। तो इसके ठीक उलट भी कोई मॉडल होगा जो कहता हो नहीं, आपको हमारी ही बात सुननी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल है। उसे कहते हैं प्रत्यायोजित मॉडल, डेलीगेटेड मॉडल, जिसके समर्थक थॉमस पेन थे। सही। यहाँ प्रतिनिधि सिर्फ एक वाहक है, एक संदेशवाहक। उसे जो निर्देश दिए गए हैं उसे बस उनका पालन करना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचना। कुछ भी नहीं। जो जनता ने कहा बस वही करना है। ये लोकप्रिय संप्रभुता का मतलब एकदम शुद्ध रूप है। ये सुनने में तो बहुत लोकतांत्रिक लगता है, पर क्या ये हमेशा मुमकिन है? यही तो इसका बड़ा सवाल है। और इसीलिए इसके समर्थक वापस बुलाने का अधिकार, यानी राइट टू रिकॉल जैसी चीजों की वकालत करते थे कि अगर नेता बात ना माने तो उसे वापस बुला लो। बिल्कुल। लेकिन आज की राजनीति में हम किसी एक व्यक्ति को तो वोट देते नहीं है, हम तो ज्यादातर पार्टी को देखकर वोट देते हैं, है ना? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी। और यहीं से हमारा तीसरा मॉडल आता है, जनादेश मॉडल, जो मुझे लगता है आज की राजनीति के ज्यादा करीब है। बहुत ज्यादा। यहाँ हम किसी व्यक्ति को नहीं बल्कि एक पार्टी के कार्यक्रम और उसके घोषणा पत्र को वोट देते हैं। और जो चुना गया प्रतिनिधि है उसकी वफादारी अपनी पार्टी के प्रति होती है। जी। और चुनाव जीतने का मतलब ही ये है कि जनता ने उस पार्टी को उनकी नीतियां लागू करने का एक तरह का लाइसेंस, एक जनादेश दे दिया है। ठीक है, तो हमारे पास एक बुद्धिमान ट्रस्टी हो गया, एक आज्ञाकारी संदेशवाहक और एक वफादार पार्टी का सिपाही। अब चौथा और आखिरी मॉडल कौन सा है? आखिरी वाला आजकल बहुत चर्चा में रहता है, वो है प्रतिरूप मॉडल, रिजेम्बलेंस मॉडल। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि जो आपकी संसद या विधायिका है उसे समाज का एक आईना होना चाहिए। अच्छा, मतलब समाज का एक सूक्ष्म जगत। बिल्कुल। अगर समाज में 50% महिलाएं हैं तो संसद में भी 50% होनी चाहिए। जितने प्रतिशत मजदूर उतने ही मजदूर प्रतिनिधि। इसे वर्णात्मक प्रतिनिधित्व भी कहते हैं। सही जी, डिस्क्रिप्टिव रिप्रेजेंटेशन। इसके पीछे का तर्क यह है कि एक महिला के हितों को एक महिला ही सबसे अच्छे से समझ और रख सकती है, या एक मजदूर ही मजदूर वर्ग की बात कर सकता है। हाँ। तो अगर हम इन चारों को एक साथ देखें, हमारे पास एक ही पद के लिए 4 बिल्कुल अलग अलग जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं। बिल्कुल अलग अलग। एक प्रतिनिधि एक स्वतंत्र विचारक हो सकता है, यानी एक ट्रस्टी। हाँ या फिर एक आज्ञाकारी संदेशवाहक, एक डेलीगेट। जी। या एक पार्टी का वफादार सिपाही, जनादेश मॉडल के तहत। और आखिर में समाज का एक दर्पण। और यहीं पे हम एक बहुत जरूरी सवाल के साथ ये डीप डाइव खत्म करते हैं, जो हन्ना पिटकिन ने उठाया था। जी। हन्ना पिटकिन ने इस वर्णात्मक प्रतिनिधित्व की आलोचना की थी।
उन्होंने कहा कि इस पर ज्यादा ध्यान देने से हम ये देखने लगते हैं कि प्रतिनिधि कौन है। मतलब उनकी जाति क्या है, उनका धर्म, उनका लिंग, बिल्कुल, बजाय इसके कि हम ये देखें कि वे करते क्या हैं, उनकी नीतियां क्या हैं, उनका काम क्या है। इस पर से ध्यान हट जाता है। ये तो बहुत गहरी बात है। तो सोचने वाली बात यह है कि एक सच्चे लोकतंत्र के लिए क्या ज्यादा जरूरी है, कि प्रतिनिधि अपने लोगों जैसे दिखें या कि वो अपनी लोगों के लिए काम करें। और क्या एक के बिना दूसरा मुमकिन भी है?